लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां भाजपा ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब सबकी नजरें कांग्रेस पर भी टिक गई है। हालांकि आज दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंत्रणा होने की संभावना है। इसे लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि सभी का पक्ष लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जो पूरी तरह से हवा हवाई है। पहले भाजपा ये तो बताए कि वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ भी रही है या नहीं। विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि जनता अब भाजपा के खोखले वादों को पहचान गई है। ऐसे में इस बार प्रदेश में और देश की जनता वोट के दम पर भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। देखिए, बीजेपी का वो आंतरिक विषय है कि वो नाम सारे डिक्लेयर कर दे सारी लोकसभा सीटों में जहां लड़ना चाहती है। ये कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। चुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है और चुनाव में कैसे तीव्रता से लड़ा जाए ये विषय महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से ज़मीन से लेके पूरी बूथ तक पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारे बूथ कमेटियों और हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडलम जो बने 10 बूथों पे जो एक मंडलम रहेगा, इन सारे पूरे प्रदेश की व्यवस्था बन चुकी है। तो सारे बाराती तैयार हैं, बस दूल्हे का इंतजार है। वजह क्या है? विलम्ब नहीं हो रहा। आज हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें पैनल में नाम जाएंगे और फिर सीईसी की बैठक होगी। तो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चली आ रही है। आज बैठक में 16 नाम होंगे बिल्कुल, नाम छांटे जाएंगे और वो नाम आगे सीईसी के पैनल में भेजे जाएंगे और वहाँ से फाइनल होंगे। अच्छा सर, लोकसभा नैनीताल सीट की अगर बात करें तो किस तरह की आप यहाँ पे विधायक हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे इनको लेकर आप जनता बीच में जाने वाले हैं और बीजेपी को? देखिए, सबसे बड़ा विषय तो एक प्रश्न है। सांसदों ने गाँव लिए थे गोद, तो जो उन्होंने गोद लिए गाँव है, मेरा तो आग्रह कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी कैंपेन 5 लोकसभा सीटों में उन गाँव से शुरू करे, क्योंकि उन गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। और जो अगर आपने गांव गोद लेने की बात करी थी, अगर आप वहीं कुछ नहीं कर पाए तो बाकी तो हवा में फेंकने की बात है। बीजेपी, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, पूरे देश में देखिए, पहले दक्षिण से उत्तर, अब पूर्व से पश्चिम पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। वो देश के कोने कोने में लाखों करोड़ों लोगों से उन्होंने सीधा सीधा संपर्क बनाया है। तो फिर राहुल गांधी जी तो हमारे लिए नहीं, पूरे युवा जितने इस देश के हैं, जो लोग भी परेशान हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। बीजेपी 400 तो नहीं लगता 400 पार, क्योंकि पहले तो बीजेपी से ये पूछना पड़ेगा क्या बीजेपी 400 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जो 400 पार कह रहे हैं, पहले भाजपा ये तो बताए 400 सीटों पे भी वो चुनाव लड़ रही है। इसका प्रश्न जवाब दे दीजिए मुझे। समाप्त कब तक? जिस दिन होंगे खुशी होगी, और जिस दिन होंगे उस दिन से बिल्कुल लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं।